हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज हम देखेंगे स्क्रिप्टिंग एडिटर्स के बारे में और प्रॉपर्टी एडिटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं और अपना स्क्रिप्टिंग एडिटर में सबसे पहला एडिटर जो होता है उसका नाम है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। इसमें आप कुछ भी अपने नोट्स बना सकते हो, कोई भी आपके पास आइडिया है वो आप एज अ नोट इसमें फीड कर सकते हो। तो आप इसमें यहाँ पे अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, या अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो वहाँ पर अपना कोई भी पाइथन कोड भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 + 2 = 4। तो इस तरीके से मैंने कोड रन कर लेते हैं। यहाँ से हम स्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं और सिस्टम कंसोल में जाके हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा कोड रन हो गया है। ये सीखना कंपलसरी नहीं है, इसके बिना भी आप ब्लेंडर में सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ब्लेंडर पाइथन लैंग्वेज पे बना हुआ है तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम एडवांस प्रोजेक्ट जो होते हैं उस लेवल पर लोग क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा उसका वर्क फ्लो चेंज कर देते हैं और बहुत ही वो एडवांस लेवल होता है। ये उस लेवल पे प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे हम नॉन कोडिंग वाले बंदे हैं तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को आप सीखिए। और जिनको पाइथन लैंग्वेज आती है तो नेक्स्ट एडिटर आप लोगों के लिए है। तो नेक्स्ट एडिटर हमारा आता है पाइथन कंसोल। अब जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डायरेक्टरी, तो मेरे पास लिस्ट आ गई सारे एट्रीब्यूट्स की जो मैं यूज़ करके इसके अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़फुल है, लेकिन हम जैसे नॉन कोडिंग वालों के लिए नहीं है। मगर हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ का क्या फंक्शन होता है। अब हम आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन एडिटर पे। इन्फॉर्मेशन एडिटर हम ओपन कर लेते हैं पहले। इस एडिटर में हमें सारे मैसेजेस या एरर्स शो होते हैं जो भी हम अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो हम कर रहे हैं पर अप्लाई नहीं हो रही, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हम मिस कर रहे होते हैं या कुछ गलती हो रही होती है। तो वो सारी कमियाँ या गलतियाँ या एरर्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये क्यूब को सेलेक्ट करा। अब इस क्यूब को सेलेक्ट करके जैसे ही मैं Shift D दबा के इसका डुप्लीकेट करूंगा और इसको मूव करके बाहर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो ये कितना सारा कोड लिखा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ये बेनिफिट होता है। तो हमें पता रहनी चाहिए कौन सी चीज़ का क्या काम होता है, बिल्कुल हमें अनजान नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे स्क्रिप्टिंग एडिटर्स। तो अब हम देखते हैं डेटा एडिटर्स के बारे में। तो डेटा एडिटर्स में सबसे पहले आता है हमारा आउटलाइनर। तो आउटलाइनर हमारा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही लोड होता है पहले से ही। तो जैसे आप जानते होंगे फोटोशॉप अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा उसमें लेयर सिस्टम होता है। लेयर सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है, हम कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं वो उसके अंदर होता है। तो इसी तरीके से ब्लेंडर में होता है आउटलाइनर। इसके अंदर सारे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कैमरा होता है, लाइटिंग होती है, वो सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास ये आउटलाइनर होता है, जिसमें हम डिफरेंट कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मैंने एक अपना मॉडल्स का कलेक्शन बना दिया है, दूसरा मैंने लाइटिंग का कलेक्शन बना दिया है, तीसरा मैंने अपना कैमरास का कलेक्शन बना दिया है। तो ज़रूरत के हिसाब से मैं उसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, उसका यूज़ कर सकता हूँ, उनको व्यू कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। ये सारा काम इस आउटलाइनर्स में होता है। और इस आउटलाइनर का हम और अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम वक्त के साथ समझते जाएंगे। जैसे जैसे आप इस कोर्स में इन डेप्थ घुसते जाओगे, समझते जाओगे, आपको और अच्छे से इसको सीखना और समझना आ जाएगा। तो ये था हमारा आउटलाइनर। इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टी एडिटर। तो प्रॉपर्टी एडिटर भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लोड होता है। तो ये जो नीचे का पूरा आप देख रहे हो ये होता है प्रॉपर्टी एडिटर। इस एडिटर में आप देख सकते हो यहाँ से हमारी रेंडर सेटिंग्स होती हैं। जैसे कि अभी हमारा ईवी पे रेंडर इंजन सेट हुआ हुआ है, हम साइकिल्स पे भी कर सकते हैं। यहीं से हमारी एम्बिएंट इंक्लूजन, ब्लूम, डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह सारा चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी रेजोल्यूशंस क्या होंगी, हमारे यूनिट्स क्या होंगे, हमारे वर्ल्ड सेटिंग्स क्या होंगी, हमारे मॉडिफायर्स हमें क्या लगाने हैं, सारे मॉडिफायर्स यहाँ से लग जाते हैं। मटेरियल्स यहाँ से सेट हो जाते हैं। ठीक है, फिज़िक्स यहाँ से आप सेट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स की, और पार्टिकल सिमुलेशन वगैरह सब कुछ यहीं से क्रिएट करा जाता है। तो और भी बहुत कुछ हम इस एडिटर से कर सकते हैं। तो जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ कि हम आगे इसको इन डेप्थ समझेंगे, क्योंकि ब्लेंडर एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो ये छोटी सी वीडियोस में मैं आपको नहीं समझा सकता। तो जैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वक्त के साथ साथ हम इसे यूज़ करेंगे, तो हम इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा फाइल ब्राउज़र। ठीक है,
तो फाइल ब्राउज़र किसी भी सॉफ्टवेयर के फाइल ब्राउज़र की तरह ही होता है। अगर मुझे कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कुछ ओपन करना है, कुछ इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारी फाइल ब्राउज़र के थ्रू ही करी जाती हैं। ठीक है, तो फाइल ब्राउज़र के बाद आ गया है हमारा एसेट ब्राउज़र और स्प्रेडशीट। तो ये दोनों चीज़ों को मैं आगे की वीडियोज़ में कवर करूँगा। अभी हम चलते हैं प्रीफ्रेंसेस के ऊपर। तो प्रीफ्रेंस एडिटर को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक तो आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो, दूसरा आप एडिट में जाके भी प्रीफ्रेंस में जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। ये दोनों जगह से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस एडिटर से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, शॉर्टकट सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं और उनको एज अ प्रीसेट बाय डिफॉल्ट सेव भी कर सकते हैं। तो आप जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर खोलोगे तो वो आपकी जो आपने सेटिंग सेव कर रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। और भी आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने इसी के लिए डेडिकेटेड बनाई है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंडर के प्रीफ्रेंसेस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस चैनल पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।